अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की थी। जल्दी से उसका एकता कपूर वाला रिकैप लेते हैं। आपको पता ना एकता कपूर स्टार प्लस कैसे जल्दी जल्दी रिकैप दिखाती थी, सब कुछ एक साथ ही हमें पता लग जाता था। बोला भाई ये चल रहा था पिछली किस्त में। तो हमने बात की थी कि सर ऑफर जो है वो दो तरीके की होती है, किसी काम के करने की ऑफर और किसी काम से रोकने की ऑफर, ऐसा ही है। फिर हमने ऑफर की कुछ टाइप डिस्कस की थी और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं। ऑफर के एसेंशियल्स कौन से हैं? दो लोग होने चाहिए। बताओ जरा जल्दी, शाबाश बताओ। मिनिमम दो लोगों के बारे में बताओ, कौन होते हैं वो दो लोग? जो ऑफर और ऑफर दोनों। एक ऑफरर, दूसरा ऑफरर। कौन? ऑफर जो आपको ऑफर देगा। ऑफर करने वाला। ऑफरी कौन? जो इसको एक्सेप्ट। जिसको ऑफर दी गई। ये सहमत? इसके बाद ऑफर जो करने वाला है वो अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। वेरी गुड। कोई और एसेंशियल बताओ। कंडीशन अहमद भाई बताएंगे ना वही पहले। हाँ, कंडीशन जो है सिर्फ ऑफर कर सकता है, ऑफर कंडीशन नहीं लगा। कंडीशन भैया, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है? ऑफर लगा सकता है, ऑफरी नहीं लगा सकता। मोहम्मद? यस। एनी एसेंशियल? ऑफर। शाबाश शाबाश सर। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अच्छा, वो प्रॉमिस है सर, वो अचानक से कम्युनिकेट होना जरूरी है ना। सोचो ना यार। हाँ वेरी गुड। या कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ऐसा ही है। नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। क्या है? जिसमें लीगल रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन हो और सोशल रिलेशनशिप में किसी एक की ऑब्लिगेशन। इन्फोर्स कब कर सकते हैं कोर्ट में? कोर्ट में केस लेके कब जा सकता हूं? लीगल में, सोशल में? लीगल में। सोशल में नहीं लेके जा सकता। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि सर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की ऑब्लिगेशन है, दूसरे बंदे की किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा ही था। यस। कंसेंट होनी भी जरूरी है भाई। अगर कंसेंट, ये एक्चुअली तो हम कंसेंट ले रहे हैं। ऑफर करने का मकसद क्या है मेरा? ऑफर करने का मकसद क्या है कि भाई मैं आपकी कंसेंट चाहता हूं, आपकी रजामंदी चाहता हूं। ये एक्चुअली मेरा मकसद है ऑफर करते वक्त। यस। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, तफरी के मूड नहीं होने चाहिए। ऐसा ही मंडी वाली एग्जांपल, हमें एग्जांपल से अब चीजें याद रहेंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि एग्जांपल सिर्फ अपने पास झलक के तौर पे भी लिख लें। वेरी गुड। नेगेटिव कंडीशन। फिर डेफिनेट एंड सर्टेन नहीं बताया किसी ने। क्या है भाई डेफिनेट एंड सर्टेन? बात पक्की होनी चाहिए। बोले बात पक्की होनी चाहिए, मीठा मुंह हो जाना चाहिए, निकाह तक पहुंच जाए। तो बात पक्की क्या मतलब? टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? अगर डेफिनेट ना हो भैया, अगर चीजें सर्टेन ना हो तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। आ गई बात समझ? यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि सर ऑफर जो है वो बनती कैसे, ये तो हमें पता है, लेकिन ऑफर रिवोक्ड कैसे होती है? हमने दो बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। क्या आ रहा है? तहरीम, तहरीम नहीं, तहाम, तिरहामी, स्पेल THAMI, तिहामी, तिहामी। ओके, तिहामी। जब लैप्स ऑफ टाइम में पढ़ा था। हाँ, लैप्स ऑफ टाइम में बताओ क्या है लैप्स ऑफ टाइम? जैसे जो लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें? दो बातें। कम ऑन, स्पीक इट आउट यार, बोलना पड़ेगा, मजा आएगा आपको। लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें? दो बातें। कौन सी दो बातें? यहाँ तो टाइम दिया हुआ होगा, यहाँ हमें टाइम नहीं दिया हुआ होगा। अगर टाइम दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, टाइम गुजर गया, ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। सर टाइम नहीं दिया हुआ, फिर रीजनेबल टाइम, एक मुनासिब टाइम, एक इनफ टाइम, एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। ऐसा ही है सर। वो सफिशिएंट टाइम डिपेंड करता है तीन चीजों पे, जैसे कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, पर्सन टू पर्सन। याद आ रहा है? यस और नो? जबरदस्त। एक्टिव होना है, बोलना है ना। अपन विजय कुमार ना अपन अक्षय खन्ना, तो अपन मतलब पढ़ने है ना, थोड़ा सा एनर्जी लेकर आएंगे, साथ साथ बोलेंगे भी। सही है? अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे।
अब आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स विद पास्ट पेपर्स दे रहा हूं। पास्ट पेपर्स इसमें सॉल्व हैं पूरे, जैसे मैंने बताए थे जो तरीका उस हिसाब से, लेकिन आपने पढ़ने हैं। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने इसको रीड कब करना है? जब मैं आपको बोलूंगा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तब आप ये नोट्स निकालेंगे, अदरवाइज आप ये नोट्स नहीं निकालेंगे। सर इससे फायदा पास्ट पेपर्स और इसके आंसर्स रीड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम यहां पे पहले एक बार कोशिश करेंगे कि हम लिखें, खुद लिखें, फिर उसके बाद हम ये रीड करेंगे इसको, हमें मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो उठाते हैं भैया। ओके, नोट्स मिल गए सबको? मिल गए? बंद कर दें इसको, बंद कर दें। अच्छा ये पुष्पा है भाई, तो आए क्यों नहीं हो तुम? पुष्पा बोला अपन पुष्पा है। किसको बोला था मैंने? यहाँ जो बैठा हुआ था वो पुष्पा है, बोला तो अपन पुष्पा है। ये ऑनलाइन ले रहा है क्लास। ओके, तो भाई आज हम बात किसकी कर रहे हैं कि सर ऑफर खत्म कब कब हो सकती है। अब लिखें अपने पास, रिजेक्शन बाय एन ऑफरी, रिजेक्शन बाय एन ऑफरी। तीसरी बात है आज की, पहली वैसे तीसरी, रिजेक्शन बाय एन ऑफरी। सर रिजेक्शन बाय एन ऑफरी का मतलब क्या है? यार ऑफरी को मैं ऑफर कर रहा हूं, यानी ऑफरर ऑफर कर रहा है ऑफरी को, लेकिन ऑफरी क्या कहे? मुझे आपकी ऑफर और आप पसंद नहीं आए। इसका मतलब कि सर जब ऑफर आपको पसंद नहीं आई है तो इसका मतलब ऑफर क्या हो जाएगी? ऑफर खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑफर। क्या कहते हैं? रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय दी ऑफरी। ऑफरी ने मना कर दिया कि भैया हमें आपकी ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कार है, क्या आप वो कार खरीदेंगे 5 लाख रुपए में? आपने क्या कहा? नहीं। आपने क्या कहा? नहीं। खत्म। इसका मतलब सर ये भी क्या है? ये भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर है एक्चुअली। ठीक है, कहां थे? मेरे लिए भी होगा ना? गेस और नो? मैं यहां तो नहीं रहता। गलत है ना? टाइम पर आएंगे, सीखेंगे, पुराना रिवीजन भी कर लेंगे और नई बातें भी पता लग जाएंगी। टाइम पर नहीं आएंगे, बाद में पछताएंगे। एग्जाम में अक्सर हम बैठे होते थे ना इंटर में, तो हम दूसरे को बोलते थे एक वर्ड खाली बता देना, बाकी तेरा भाई पूरा पेज लिख लेगा। हैं? तो अब ये भी नहीं कर सकते। तो आपको एक बंदा पुराना पूरा बता रहा है, अब वो मिस कर रहे हैं। एग्जाम में आपको ये सब याद आ रहा होगा कि यार चलो अगर मैंने क्लास, पिछली मेरे सर में तकलीफ थी, मैं क्लास में बैठा हुआ तो था लेकिन मैं वो बात सुन नहीं पाया था, अभी सुन लो। लेट नहीं आइएगा जी। क्या रीजन है? मैं भी लेट नहीं आऊंगा, आप लोग भी लेट नहीं आएंगे, ठीक है? और अगर मैं आ जाऊं लेट तो कोई मसला नहीं, माय रूल नहीं, मोटिवेशन है ना। फर्स्ट गेट द पोजीशन एंड चेंज द रूल और मेक योर ओन रूल। पोजीशन पहले हासिल कर लें, फिर अपना रूल बना देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम सब के, हम में से कोई भी लेट नहीं आएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। डन हो गया। अच्छा भाई, अच्छा ये ले लें, ये जो बाकी जो लोग हैं इनको टाइम से आना चाहिए और टाइम से
टाइम से आना चाहिए और छुट्टी मतलब टाइम पे। ये रूल तो नहीं लिखा ना, ये तो हमारा ऑफिस कल्चर भी है। अभी आप लोग ऑडिट फर्म्स में भी जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ये वाला तो सीन ही नहीं होता कि टाइम पे आएंगे लेकिन टाइम पे जाएंगे नहीं। चलो, अब हमें ये बात पता लग गई है कि सर रिवोकेशन या रिजेक्शन बाय एन ऑफरी भी एक्चुअली ऑफर का क्या है, ऑफर को खत्म करने को हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन बाय एन ऑफरी। डन हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, डेथ और इंसैनिटी बाय एन ऑफरी या ऑफरर। डेथ और इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। किसकी डेथ हो जाए, ऑफरर की, इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, कौन, ऑफरर। फर्ज करें, अच्छा अब ना यहां बातें सुनिएगा प्लीज गौर से। ए है, ए ने बी को की ऑफर, किस बात की, मेरे पास कार है जो कि मैं आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा। ए ने क्या किया, बी को ऑफर किया कि मेरे पास एक कार है, मैं आपको 5 लाख रुपए में कार बेच रहा हूं। ए ऑफर करने के बाद ही इतना खुश हो गया कि पागल हो गया, इतना खुश हो गया कि पागल होने के बाद मर गया। सर क्या ये, मुझे ये बता दें कि क्या ये ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस बंदे ने ऑफर क्रिएट की वही बंदा नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑफर खत्म। यस और नो, यहां तक साथ है, लिखें इस बात को, फिर आगे बात करते हैं। दोनों में से कोई बेटा सवाल नहीं, अभी खत्म नहीं हुई ना बात, अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। पहले हम बात सिर्फ और सिर्फ ऑफरर की कर रहे हैं कि ऑफरर मर गया है, अभी ऑफरी की बात नहीं कर रहे, ऑफरी की भी करेंगे इंशाल्लाह। गुड टू सी यू अर्ली। हाँ तुम जल्दी आ गए, गुड। आज आप क्लास में पहली बार दिखे हैं मुझे, वैसे ऑनलाइन ले रहे थे आप क्लास, सारी तीनों क्लासें नहीं है, गुड। आप लोग पिछली 2 क्लासों में नहीं दिखे, ऑनलाइन क्लास लिए, जबरदस्त। लेकिन कोशिश करें आए, क्योंकि जब आप आएंगे ना आपके चेहरे, आपके नाम, आपसे ये भी पता होगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, सब पता होगा। कितने पानी में है ये भी पता लग जाएगा। डन है। यहां मुंह ऊपर, यहां देखो, शाबाश। अब एक केस तो मैंने बता दिया, केस क्या बताया, ए ने ऑफर की और ए मर गया, बिल्कुल अजीब हो गया। अब केस 2, ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट कर ली, बी ने क्या की, एक्सेप्ट कर ली उस ऑफर को। सर जब ए ने ऑफर की और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, और अब मिस्टर ए जो है वो पागल होके मर गया, अब क्या होगा, ऑफर खत्म हो नहीं, अब ऑफर खत्म नहीं होगी। एक्सेप्टेंस से पहले पहले तो ऑफर खत्म हो सकती थी, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद सर ऑफर खत्म नहीं हो सकती है। सर 2 ऑप्शन आ जाएंगे ना, एक मिनट ना, बर्दाश्त नहीं है हमें, रोकू कैसे, अबे भाई मतलब हौसला ना। अब भैया ए ने तो ऑफर कर दी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए की दी हुई ऑफर, और अब ए भाई पागल होके मर गए, या पागल हो गए या मर गए, दोनों में से कोई एक चीज हो गई।
तो सर ये ऑफर क्या अब खत्म हो जाएगी? अब ये ऑफर खत्म नहीं हो सकती। जब ये ऑफर खत्म नहीं होगी तो सर ये तो मर गया। अब ये इस चीज को पूरा कैसे करेगा? मिस्टर ए जो है अब वो पूरा नहीं कर सकता इस ऑफर को, तो अब ये पूरा कौन करेगा? सर अब पूरा करेंगे मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। यस और नो? अब पूरा कौन करेगा? सर इस प्रॉमिस को इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे करेंगे। यस, जबरदस्त। अब सर लिख रहे हैं ना? यहां तो बात है कार की। अब भैया कार मैं डिलीवर करूं, कार ये डिलीवर कर दे, कार ये डिलीवर कर दे, आपको किससे मतलब? कार से। ऐसा ही है ना कि आपको वो वाली कार मिल जाएगी। अब या तो वो कार आपको मैं दूं या कोई और दे, या उसके मरने के बाद आपको कोई और दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं, आपको क्या मिलेगा? कार। अब सर ये तो जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जर्नल नेचर है। सर कार तो आपको कोई भी बंदा प्रोवाइड कर देगा, ए नहीं तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए नहीं तो इसका एजेंट, कोई तो होगा जो आपको कार प्रोवाइड कर देगा इस प्रॉमिस के होने के बाद। सर अब अगर ऐसा हो जाए कि सर स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था? जर्नल। ऊपर वाला कौन सा था? जर्नल। यार कोई भी चीज कोई भी बंदा प्रोवाइड कर सकता है ना। जर्नल नेचर का क्या मतलब है? यार मैंने आपसे कहा सीमेंट पहुंचा दो, अब सीमेंट मैं पहुंचाऊं ये पहुंचा है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आम मैं पहुंचाऊं आम ये पहुंचा है, आमिर भाई खिला दे, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा ना यार। ये क्या है? जर्नल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन सर स्पेशल नेचर के भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्या? मैं हूं आतिफ भाई, आतिफ असलम, मैंने आपसे कहा कि भैया मैं गाना गाने आऊंगा। अब आतिफ भाई चल बसे। अब आतिफ भाई की जगह कॉन्सर्ट में गाएगा कौन? अबे बुकिंग तो हो गई ना, बुकिंग हो गई, एक्सेप्टेंस भी दे दी थी सामने वाले बंदे ने। सर अब क्या होगा? अब जो स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उस बंदे के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सर इसमें तो एबिलिटी थी। क्या इसके भाई में वो एबिलिटी है? हो सकता है ना हो। यस और नो? मैंने इस बंदे से कहा, मैंने कहा यार तुम बहुत ही अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हो, मुझे एक काम करो, एक रियलिस्टिक सी पेंटिंग्स बना के दे दो 3D में बिल्कुल। इसने क्या बोला? बना देंगे। ये नहीं, कोई और। उस बंदे ने कहा कि हम आपको बना देंगे, लेकिन बोलने के बाद, हमारे एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा मर गया। अब सर कोई और इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बना सकता ना ये पेंटिंग्स। यस और नो? तो स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके मरने के बाद सर कोई और पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जर्नल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट आपके मरने के बाद भी कोई और भी पूरा कर सकता है। आ गई बात समझ? स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट आपके मरने के बाद कोई पूरा नहीं कर सकता। आप लोगों को समझ आ रही है? सर बुकिंग का एडवांस हो गया। जानी सवाल ना हाथ उठाते हैं फिर पूछते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को पता तो हो कि आप कुछ पूछने जा रहे हैं। जी भाई, एनी क्वेश्चन? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आते बस हमको जब हमने बुलाया इसका एडवांस बुकिंग दी ले लेंगे। जो हमें जो डैमेजेस जो हो रहे हैं ना, वो डैमेजेस हम ले लेंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सर कॉन्सर्ट के भी हमने पैसे ले लिए, वो सब अंडे मार रहे हैं, क्या करें? डैमेजेस ले लेंगे आपसे। हमें तो नुकसान हुआ ना यार आपकी वजह से, वो नुकसान का हम आपसे हर जाना ले लेंगे। डन? तो जो स्पेशल नेचर के, हाँ, उसे फिर ऑफर रिवोक हो जाएगी। ऑफर रिवोक्ड हो जाएगी। आ गई बात समझ? फाइल कर सकते हैं। कंपनसेशन यस कर सकते हैं ना आप भाई, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। यार मुझे डैमेजेस हुए आपके मरने की वजह से, लीगल है, ठीक है ना? तो फिर उसके लीगल हेयर्स, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी जो भी चीजें उसमें से आपको पे कर देंगे। डन? अगर हो सकता है कि एक्सप्रेस ऑफर ऊपर वाली जो जनरल ऑफर थी वो वर्ड्स में की गई है। जर्नल ऑफर नहीं है ऊपर वाली जो कार वाली, ये जर्नल ऑफर नहीं है, ये जर्नल नेचर की है।
नेचर की, अगर वो एक्सप्रेस में वर्ड्स में सिर्फ कोई भी हो सकती है, ऑफर तो ऑफर है ना, इसी वजह से तो पहले हमने इतनी किस्में पढ़ ली कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। लीगल राइट पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर एक्सप्रेस में दी एक्सप्रेस लीगल राइट क्रिएट नहीं करता करता है, लेकिन सर प्रूफ कैसे करें? यार, वो एक अलग चीज है यार। आज ना एक बात समझ लें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार इस बंदे ने बोल कर ये ऑफर की थी और हमारे बीच में बोल कर ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, अब ये बंदा अपनी बात से मुकर गया, अब मैं क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब आप समझे, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, सारी चीजें हो रही हैं, अब सर मैं करूं क्या? वो बंदा तो मुकर गया। एविडेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे और एविडेंसेस ले जाके आपको जज के सामने पेश करने पड़ेंगे। अगर आप पेश करने में कामयाब हो गए, आपकी जीत है, अगर नाकाम हुए आपकी हार है, भले आप सच्चे हो। एक एग्जाम्पल सुन लो, एक एग्जाम्पल सुन लो। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, कहता है यार मैं आपको तलाक दे रहा हूं, ठीक है। अब हुआ क्या कि वाइफ के भाई थोड़े से पहुंचे हुए थे, भाई वाले, तो इसने फोन किया अपने भाई को कि बुला के लाओ आपके सारे भाइयों को। अब वो सारे भाई आए, साथ में भाई भी आए इनके अपने सगे, जानी समझना। अब वो सारे भाई भी आए, जैसे ही वो आए हस्बैंड बिल्कुल ठंडा, बोला तूने ये किया कैसे? बोला भाई तुम्हारी बहन ना पागल है, मुझे रोज बोलती है तलाक दे दो। मैं पागल हूं क्या? मैं थोड़ी दूंगा, इतने अच्छे भाई कभी मिलेंगे क्या? तो इसका मतलब अब वो बंदी प्रूफ कैसे करेगी? बात समझ, गॉट माय पॉइंट? तो आपको एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे। अब के बाद कोई भी बंदा ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि भैया मैं कहां से लेकर आऊं, या आपका वकील लेकर आएगा और पेश करेगा जज के सामने। जज वो एविडेंसेस को देखकर आपकी सारी कार्रवाइयां, सारे कारनामे देखेगा कि अब क्या करना है उस केस में, ठीक है। अच्छा एक चीज ना पहले समझना यार, मुझे बहुत अजीब लगता है एक्चुअली कि जब लोग ये टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं ना, इंतहाई बुरा लगता है। और जब ये लोग यूं 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 बैठे होते हैं, यूं मतलब ऐसा लगता है कि सीट जो है ना ये इसकी कमर रखने के लिए बनी थी। अबे भाई ये कमर के लिए नहीं है, तो इसको ना कमर के लिए नहीं बनाओ इस सीट को, ये यूं बैठे। अभी यार ये स्टाइल नहीं होता ना। अब आप ये सोचें कि जब आप बैठे हो ना, सामने वाले को लगे यार जेंटलमैन बैठे हैं, उसे अच्छा लगे यार आपको पढ़ाना, आपके साथ बात करना अच्छा लगे, उसको आपके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगे। वरना क्या मैं घर पे टाइम भी तो गुजार सकता हूं यार, क्यों इतना एक्स्ट्रा टाइम गुजारूं आपके साथ? तो उसे अच्छा लग रहा हो। अब ये जितने ऑनलाइन वाले ये यूं लेट कर यूं करके आपको कभी भी नहीं समझ आएगा, आपके दिमाग में सिर्फ शैतानी ख्यालात आएंगे, सिर्फ शैतानी सवालात आएंगे। क्योंकि अभी आप शैतान वाले उसमें है ना, आप पढ़ने के मूड में है ही नहीं। अभी जैसे ही आप पढ़ने के मूड में आएंगे ना, आपको समझ आएगी बात। बोला है सवाल ही नहीं है कोई, बात आ रही है समझ में? ऐसे बैठे हैं जैसे लगे कोई जेंटलमैन बैठा है, ठीक है? समझ आ गई आपको बात? सुबह से क्लासेस ले रहा हूं, कोई मसला नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जो सुबह से क्लासेस पढ़ा रहा हूं, फिर आगे बात समझ। अब आपको कहीं से ऐसा नहीं लगे, आपको लगे अभी आज पहली क्लास ही पढ़ाना है, इससे पहले बिल्कुल सुकून में था ये, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? अब सर डेथ और इनसैनिटी के बारे में आपको पता लग गया कि अगर बंदे की डेथ हो जाए, अगर बंदा पागल हो जाए, तो सर फिर क्या होगा? अगर एक्सेप्टेंस से पहले पागल हो गया, ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। अगर एक्सेप्टेंस के बाद पागल हुआ, सर अब ऑफर खत्म नहीं होगी, अब वो प्रॉमिस बन गया और प्रॉमिस को अब पूरा करना पड़ेगा। कौन पूरा करेगा? सर आप नहीं तो आपके
लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दो बातें होंगी सर, दो बातें क्या है, या तो जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा या स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी पूरा कर देगा, स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ वो ही बंदा पूरा कर सकता है जो कि चला गया। ऐसा ही है, डन। अब सुने इसके बाद फिर है हमारे पास नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, सर ऑफर कब खत्म हो सकती है? जब आपने कोई कंडीशन बताई और सामने वाला बंदा उन कंडीशंस को फुलफिल ना करे। तो सामने वाला बंदा उन कंडीशंस को फुलफिल ना करे तो सर क्या ऑफर रहेगी या ऑफर खत्म हो जाएगी? बोलो ना, बोलो यार, ऑफर रहेगी या ऑफर खत्म हो जाएगी? सुनी ही नहीं आप लोगों ने बात। ऑफर रहेगी, एक्सेप्ट नहीं अभी वो नहीं। मैंने ये कहा कि आपने ऑफर करते वक्त कोई कंडीशन बताई थी। किसको? ऑफरी को। ऑफरी जो है सर उन कंडीशंस को एक्सेप्ट ना करे और तो इसका मतलब ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? ऑफर खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं सर? इसे भी हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑफर या रिवोकेशन ऑफ ऑफर। डन। कि अगर आप कोई कंडीशंस बताएं और वो कंडीशंस फुलफिल ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। डन हो गया? जबरदस्त। ओके, अब यहां पे देखें, अब यहां देखें सर क्या मैं ये कह सकता हूं, लेकिन पहले अपने पास काउंटर ऑफर। सर काउंटर, नया पॉइंट, सर काउंटर ऑफर को टर्मिनेशन ऑफ ऑफर में क्यों बता रहे हो? रिवोकेशन ऑफ ऑफर में क्यों बता रहे हो? बिकॉज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल। क्योंकि सर ये एक्चुअली तो रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? काउंटर ऑफर का मतलब यह है कि सर अगर एक बंदे ने एक ऑफर की है, दूसरा बंदा कोई दूसरी ऑफर करता है, इसका मतलब सर उसने क्या किया? उसकी पहली वाली ऑफर को रिजेक्ट किया है। तो काउंटर ऑफर एक्चुअली क्या है? रिवोकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ऐसा ही है, तो काउंटर ऑफर भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर में आना चाहिए। ठीक है, आप पिछली क्लास में नहीं थे, ऑनलाइन में थे। व्हाट्स योर गुड नेम? मुजम्मिल, बिर या बिक? बिर। ओके, ठीक है। काउंटर ऑफर समझ आता है? लिख लें अपने पास। काउंटर ऑफर एक्चुअली रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर है कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यहां पर एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं? टर्मिनेशन ऑफ ऑफर की, कि ऑफर कब कब खत्म हो सकती है? जब भी कभी कोई काउंटर ऑफर करेगा, यानी ऑफरी जब काउंटर करेगा, ऑफर खत्म हो जाएगी। ठीक है। नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मतलब कंडीशन को पूरा नहीं। जो टर्म्स हमने बताई थी, जो प्रिस्क्रिप्शंस हमने बताई थी, जो कंडीशंस हमने बताई थी, आप उनको फुलफिल ना कर सके, यानी कि सर उसने एक्सेप्ट कर ली थी फिर फुलफिल नहीं कर, हाँ एक्सेप्ट कर ली फिर फुलफिल ना की, तभी ऑफर, तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मैंने आपको डॉक्टर वाली एग्जांपल दी थी, कौन सी? डॉक्टर ने कहा कि भैया 5 दिन में इतनी इतनी टेबलेट्स खानी है। आपने क्या किया? एक साथ खा ली। जब आपने एक साथ सारी टेबलेट्स खा ली तो डॉक्टर ने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बताई थी, आपको टर्म्स बताई थी, आपको कंडीशंस बताई थी, आपको यूजेज बताया था। आपने क्या किया? सर उस यूजेज को, उस टर्म्स को, उस कंडीशंस को, उस प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो, जब आप फॉलो नहीं करेंगे ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात थी। ठीक है। इसके बाद फिर अपने पास एक और बात लिखें। यहां तक साथ हैं साहब? पक्की बात है ना? साथ रहेंगे पेपर निकलेगा। हाँ लिखें अपने पास सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट SUBSEQUENT, सब्सिक्वेंट इलीगल, इलीगल
ITY, आखिर में ITY लगा देना, इलीगैलिटी। अब सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब क्या? पहली बात, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? बाद में। सब्सिक्वेंट मींस बाद में। बाद में आगे बढ़ो, इलीगल। बाद में क्या हो जाए? यानी पहले वो चीज क्या हो? लीगल हो। अब समझो बात, जब मैंने आपको ऑफर की थी उस वक्त वो चीज में डील करना क्या था? उस वक्त उस ऑब्जेक्ट में डील करना क्या था? लीगल था। लेकिन अब सर इलीगल हो गया है। तो जब मैंने ऑफर किया उस वक्त लीगल था, लेकिन अब वो इलीगल हो गया है, तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो चीज पहले लीगल थी अब इलीगल हो गई, तो ऑफर ही क्या हो गई? खत्म। एग्जाम्पल हाँ, क्या है दफा 140? सर वो जो हर चीज पे पाबंदी लग जाती है, जमा होना, ये वो जमा होना, हुजूम में जो बाहर दफा 140। हाँ, ये जो कोविड में लगी हुई थी। तो पहले हाँ, पहले अलाउ था, तो वही लोग घूमो फिरो नाचो कुछ भी करो, है मैं घूमूं फिरूं नाचूं खाऊं बाहर जाऊं ना जाऊं, आपको क्या। एनीवेज, हमें कुछ भी। तो अब ना एक एग्जाम्पल सुनो जवानों, मुंह ऊपर, यहां देखो, एक एग्जाम्पल सुनो। क्या है? पाकिस्तान। पाक मतलब पाकिस्तान, इंडिया, दो कंट्रीज हैं, ठीक है? पाकिस्तान इंडिया आपस में भाई भाई दोस्त दोस्त हैं, अभी दोस्त दोस्त हैं। अब हुआ ऐसा जवानों, गौर करनी है बात, हुआ क्या? सर पाकिस्तान जो है ये क्या करता था? इंडिया से चीजें करता था इंपोर्ट, मंगवाता था। क्या मंगवाता था? सर एग्रीकल्चर गुड्स मंगवाता था, फॉर एग्जांपल चावल मंगवाता था, ठीक है? टमाटर तो आ ही रहे हैं, हम क्या मंगवा रहे हैं? चावल, राइस मंगवाया हमने। अब तक सर ये चीजें क्या थी? लीगल। अब हमारा हो गया फड्डा, अब हमारा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब सर हमारे बीच में, दो कंट्रीज के बीच में अब जंग डिक्लेयर हो गई। क्या अब इन दोनों के बीच में क्या होगी? जंग होगी। जब इन दोनों के बीच में सर अब जंग डिक्लेयर हो गई, अब क्या हो? सर ये जो अब क्या पाकिस्तान अब इससे सर इंपोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले तो ये लीगल था, इसका मतलब पहले आप कर सकते थे, अब ये क्या हो गया? इलीगल हो गया। तो जब इलीगल हो जाएगा, क्या सर अब मैं इंपोर्ट कर सकता हूं? अब मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता। सर ये जो ऑफर थी, ये ऑफर अब रहेगी, खत्म हो जाएगी, ऑफर रिवोक्ड हो जाएगी। कोई चीज पहले लीगल थी, अब क्या हो गई? इलीगल हो गई। गॉट माय पॉइंट? इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाना, बाद में इलीगल हो जाना। एक और एग्जांपल दूं? यस सर। ये लिख ली? यस सर। ये लिख ली है? यस सर। एक और सुनाओ, कहानी गौर से। हाँ, एक और एग्जांपल सुनाओ। मैंने आपसे कहा कि रिलैक्स नहीं होना, सीट कमर के लिए नहीं थी। अच्छा, अब हुआ क्या? मैंने आपसे कहा कि भैया मिस्टर ए जो है वो अपनी कार बेच रहा है, किसको? बी को। ऐसा ही है ना? अब आपको ये एरो का मतलब पता है कि भाई ये इसको ऑफर कर रहा है, ये इसको बेच रहा है। हुआ क्या? मिस्टर ए अपनी कार बेच रहा है, मिस्टर बी ने कहा कि यार मैं आपकी कार जो है वो एग्जामिन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपकी कार है कैसी, कहां रखी हुई है, क्या है, किस कंडीशन में है। मिस्टर ए ने कहा कि आप एक काम कर लो, आज आप घर पर आ जाओ, आज आप घर पर आ जाओ, हम आपको अपने बेसमेंट में कार रखी है दिखा देंगे। बेसमेंट में हमने कार रख दी है और हम आपको कार
दिखा देंगे। अब पता ये लगा कि शाम में जब मिस्टर बी आया कार देखने के लिए, मिस्टर ए ने कहा आ जाओ भाई बेसमेंट में कार देख लो। जैसे ही दोनों कार देखने के लिए गए, पता लगा कार चोरी हो गई है। कार क्या हो गई? चोरी हो गई। अब सर ये कार को बेचना, इस कार को बेचना इन दोनों के लिए पहले क्या था? लीगल था, पॉसिबल था, ऐसा ही है सर। अब इस कार को बेचना इन दोनों पार्टीज के लिए क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। इसका मतलब एक चीज पहले क्या थी? लीगल थी, पॉसिबल थी। सर अब क्या हो गई? इम्पॉसिबल हो गई, इलीगल हो गई। तो जब कोई चीज इलीगल हो जाएगी तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी। आई बात समझ? यानी पहले वो ऑफर वैलिड थी, अब वो चीज ही नहीं बची जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो वो ऑफर भी नहीं बची, वो अब ऑफर भी नहीं है। आगे बात समझ? क्या पॉसिबल होना, इम्पॉसिबल होना, लीगल होना, इलीगल होना, ये सारी चीजें लॉ की टर्म्स हैं, ठीक है? कि पॉसिबल होना या इम्पॉसिबल होना, लीगल होना, इलीगल होना। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पॉसिबल होती हैं, कुछ होती हैं इम्पॉसिबल होती हैं। फर्ज कर लें पॉसिबल क्या है एक डॉक्टर के लिए कि एक बंदे की तबीयत खराब है, उसको क्या कर सकता है? बचा सकता है, दवाई दे सकता है, पॉसिबल है ना? इम्पॉसिबल क्या है? एक बंदा मर गया, हम बोल रहे हैं आप तो डॉक्टर हो ना, आपके लिए क्या मसला, लगा दो ना इंजेक्शन, जिंदा को भी तो लगा के मार देते हो, तो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। बोला भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इम्पॉसिबल। यस और नो? एक बंदा किसी से कहता है मैं आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा, समझ आ गए? बोले समझ आ गए। अब इसका मतलब कि सर जब तक आप कह रहे थे मैं आपको फूल ला दूंगा, मैं आपको डायमंड रिंग ला दूंगा, मैं आपको ये ला दूंगा, तब तक तो ये पॉसिबल था। जैसे ही आपने ये बात की ना, आप पे से हमारा ईमान उतर गया, फिर मतलब तारे लेकर आ जाएगा भाई ये तो। इसका मतलब सर ये क्या है? ये इम्पॉसिबल एक्ट है। आगे बात समझ? बोला इलेक्ट्रिक वाले ये अच्छा था, हाँ बढ़िया था। जानी भाई लखना हाँ नहीं होगा ऐसा कुछ भी। बताओ तुम बताओ कुछ। बोला कोई ऐसी चीज जो कि इम्पॉसिबल हो लेकिन लीगल हो। पॉसिबल है इलीगल है, पॉसिबल हो लेकिन, हाँ पॉसिबल हो लेकिन इलीगल हो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज इम्पॉसिबल हो लेकिन लीगल हो। सी है किसी कंट्री में इलीगल हो, लीगल हो, लेकिन हम सिर्फ हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? हमारी। किसी सेपरेट लीगल एक्ट की वजह से ऑफर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? क्या मतलब? समझाओ। आपने मुझे गाड़ी बेचनी है, हाँ फिर जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचनी और मिस्टर ए ने मर्डर कर दिया, ये बोलना नहीं चाह रहा था आपने मर्डर किया। तो मैं शक्ल से भी नहीं लगता ना यार, वो वाला तो शक्ल से भी नहीं लग रहा ना यार। उस ऑफर को तो भाई ए ने बी को बोला कि मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, एक्सेप्ट कर ली, बी ने एक्सेप्ट कर ली, फिर बी ने मर्डर कर दिया। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तब तो ये सब बताऊंगा। कब? 2 क्लासों के बाद, या बहुत हो गया तो 3 क्लासों के बाद, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। सही है? 3 क्लासों के बाद, माइट भी अगले मंडे या फिर इस वेडनेसडे। तो अभी जितने भी आप सवाल पूछ रहे होंगे ना, माइट भी वो सवाल अभी के लिए ना हो, तो अभी तो आपने पूरा लॉ पढ़ना है ना। अभी तो आप मतलब इसी में यूं हिलेंगे, आगे की सोचेंगे। अभी सिर्फ उतना सोचो जितना, बस आपकी जिंदगी आसान है। डन है? यहां तक बात समझ आती है? अब एक काम करो, फटाफट अपने नोट्स निकालो। शाबाश मोहम्मद भाई, पेज नंबर, हाँ जोर से, 1 मिनट। हाँ मैं इनको भी बता दूं। पेज नंबर तो आ गया है। जी तब भी खत्म।
अच्छा यहाँ पेज नंबर नहीं है, 5, पेज नंबर 5। अच्छा बेटा, ये ऑनलाइन वाले हजरात, आप लोगों के पास नोट्स होंगे, आप लोगों ने करना ये है, पेज नंबर 5 पे जाना है, लैप्स ऑफ एन ऑफर पे, ठीक है। इसको ऊपर जाके लिख दो, टर्मिनेशन ऑफ ऑफर भी बोलते हैं, लिखो लिखो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी बोलते हैं, इसको हम टर्मिनेशन ऑफ ऑफर भी बोलते हैं, इसको हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी बोलते हैं, ऐसा ही है। डन हो गया। अब मोहम्मद भाई आपका काम शुरू होता है। यस, माइक यूज करना है यहाँ, बस डन हो गया। Lapse of an offer. Title. Revocation. An offer may be revoked before its acceptance by the offeree. बात पता ही है, Yes, sir. ऑफर कभी भी क्या हो सकती है, किससे पहले, Acceptance से पहले. एक्सेप्टेंस हो गई, अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। बातें हुई भी हैं, एग्जाम्पल है, सब समझी भी है। दूसरी बात, Non-acceptance, acceptance or rejection by an offeree. ओके, An offer comes to an end if it is not accepted by the offeree. ऑफर क्या हो जाएगी, कब, जब ऑफरी एक्सेप्ट करने से ही मना करते, बोला भैया ये ऑफर हमें कबूल ही नहीं है। An offer is said to be rejected if the offeree expressly rejects. अगर एक्सप्रेसली मना कर दे, बोल के मना कर दे, ना जवाब दे के मना कर दे, ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम, Lapse of time. An offer will come to an end if it is not accepted within the time specified or within a reasonable time when no time is specified. ये बात हमें पता है। लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें हैं, 2. 1 इज, बोलो ना यार, जब टाइम गिवन हो, जब टाइम गिवन ना हो। अगर टाइम गिवन होगा तो जैसे ही टाइम खत्म ऑफर। What is the reasonable time is a question of fact depending upon the person, subject matter and circumstance. पता है ये बातें हमें, हाँ या ना? लग रहा है हमें अंग्रेजी खुद ही समझ आ रही है, आपको बोलने की जरूरत, ऐसा ही है। आगे, Death or insanity. An offer comes to an end by the death or insanity of the offerer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. पता है या नहीं? आसान सी बात है ये, इसमें कोई मसला नहीं है। सर यहाँ पर तो आपने जो बात बताई वो ऑफरर की बताई कि ऑफरर मर गया, ऑफरर पागल हो गया, तो क्या ऑफरी नहीं हो सकता? ऑफरी पागल नहीं हो सकता, ऑफरी नहीं मर सकता, तो क्या करूं भैया? अगर ऑफरी एक्सेप्ट करने से पहले मर गया, अगर ऑफरी एक्सेप्ट करने से पहले मर गया, ऑफर क्या हो जाएगी? अगर ऑफरी एक्सेप्ट करने के बाद मर गया तो अब दो बातें, कॉन्ट्रैक्ट जर्नल नेचर का है या स्पेशल नेचर का है? जर्नल नेचर का है तो कोई भी पूरा कर देगा, स्पेशल नेचर का है तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो डैमेजेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। कहां से पे करेंगे सर? उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है, किसकी? मरने वाले की। हाँ, लेकिन ऑफरी मर गया तो स्पेशली पूरे हो सकते हैं ना? कौन करेगा? जो ऑफरर होगा। भाई किसके लिए करेगा? जैसे कॉन्सर्ट भाई फॉर एग्जांपल ए कहता है मैं बी से शादी करूं, बी मर जाए, अब किसके लिए करे? शादी तो कर ले, बोला मैं काम तो कर लेता हूं, भाई किसके लिए? बी से। एक ऐसा कंट्री है जिसमें मरे हुए से भी आप शादी कर सकते हो, सी से कर लेगा। ठीक है ना? ऐसा एक कंट्री है, मुझे पता नहीं, वो याद नहीं आ रहा, लॉ है वहां आप कर सकते हैं, पता नहीं कौन सा, एलोबानो, आइलैंड का आइलैंड है, आयरलैंड, आइलैंड का एक अच्छा थाईलैंड में होती है। अच्छा भाई यहाँ आओ, जवानो, शाबाश। Zen requested Dawood to give credit to Yasser and guarantee payment. प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये पेन से ये कोई भी नहीं करेगा। ज़ैन रिक्वेस्टेड, ज़ैन ने क्या किया? रिक्वेस्ट की दाऊद को। अच्छा भाई आगे। To give credit to Yasser and guarantee payment up to rupees 100,000. ठीक हो गया। अब यहाँ देखो दो पार्टीज नहीं है। अब तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे ना,
सर एक ए है, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक एक्स है, एक जेड है। अब यहां मैंने एग्जाम्पल 3 है भाई, 3 लोग हैं यहां पर, जैन, दाऊद, यासिर। अब पढ़ो तरीके से, आपको समझ में आनी चाहिए। Zain died and Dawood, in ignorance of this fact, continued to give credit to Yasir. ओहो, गारंटी किसने ली थी? जैन ने। जैन रिक्वेस्टेड दाऊद टू गिव क्रेडिट टू यासिर। इसका मतलब जैन कौन है? गारंटियर। जैन कौन है? श्योरिटी। जैन ने क्या ली है? श्योरिटी ली है। सर किसकी श्योरिटी ली है? यासिर की। यासिर को पैसे दो, ये नहीं देगा तो तुम्हारा भाई देगा। कौन? जैन। यस और नो? अब देखो, ये मैं पढ़ता हूं। जैन रिक्वेस्टेड दाऊद। जैन ने क्या किया? दाऊद से रिक्वेस्ट की। किस बात की? कि भैया तुम यासिर को पैसे दे दो, मैं गारंटी करता हूं कितने पैसों की? 1 लाख रुपए की, 1 लाख दे दो। जैन मर गया, दाऊद को ये बात पता। दाऊद ने क्या सोचा हुआ था कि मैं इसको उधार दे देता हूं, मुझे पैसे कहां से मिल जाएंगे? जैन से मिल जाएंगे। लेकिन सर इसको अब तक पता ही नहीं है कि जैन मर गया है, ये उधार दे रहा है, ये उधार दे रहा है। सर क्या कम्युनिकेशन होना जरूरी है? जैन की डेथ की कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर जैन की डेथ की कम्युनिकेशन नहीं हुई इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, तो सर लाइबल कौन होगा? जैन की प्रॉपर्टीज लाइबल होंगी। यस और नो? रीड करो ब्रदर। Zain requested to Dawood to give credit to Yasir and guaranteed payment up to 100,000. डन हो गया। Zain died and Dawood, in ignorance of this fact, continued to give credit to Yasir. अब ये बात हमें पता है कि उसको नहीं पता कि ये चल बसा। Dawood sued Zain's legal representatives on the guarantee. Added that the legal representatives were liable. यस और नो? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए। इसका मतलब कि भाई अगर मैं किसी बंदे की गारंटी लेता हूं और अगर मैं चला जाता हूं तो मेरे घर वालों का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या है कि सर प्रॉपर्ली सबको बता दें, सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि ये बंदा नहीं रहा है। आ गई बात समझ? तो बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन सबको चली जानी चाहिए। आ गई बात समझ? डन। अब इसके बाद फिर रीड करें नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। क्या है भाई? मैंने प्रॉपर्टी जो है मिस्टर जी को भेज दी, सही है। एडवांस पेमेंट दे दी। अब मिस्टर जी का फरार हो गया, क्या सीन होगा? क्या सीन होगा? मैं डायरेक्टर हूं, ये खाली मेरे को स्टोरी बताता है, इसके बाद राइटर मैं हूं, प्रोड्यूसर मैं, डायरेक्टर मैं, हीरो मैं, हीरोइन मैं, गाना मेरा, बारिश में भी मैं ही नाचूं। क्या चाहता है भाई? ये वो बोला क्या सीन होगा? ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, यूं अब खत्म। मैं क्या करूं? तो स्पेशल नेचर है, जनरल नेचर होगी। क्या? अब फिर से बताओ भाई। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, इसके बाद खत्म। मिस्टर जी मर गया ना, मिस्टर जी ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, बेच दी, एडवांस पेमेंट ले लिया, फाइल तो उसको नाम करनी पड़ेगा ना, मिस्टर भी घर में कैसा रहेगा? भाई मिस्टर एक ही और मिस्टर। एक मिनट भाई। ए ने हाँ बी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अपनी बिल्डिंग में। कॉन्ट्रैक्ट की बात तो अब तक हमने की ही नहीं है। अच्छा चले, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड ही यूज नहीं किया अब तक। किया है? नहीं किया है। एग्रीमेंट की भी बात नहीं की, सिर्फ प्रॉमिस की बातें कर रहे हैं। प्रॉमिस में भी सिर्फ ऑफर। ऑफर हाँ बोलो। मिस्टर बी को ऑफर किया कि मैं ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूँ। ओके भैया ये ऑफर है, ठीक है। मिस्टर बी मान गया, उन्होंने मिस्टर बी मान गया, मिस्टर बी ने कर लिया, और उन्होंने एडवांस भी दे दिया। मिस्टर बी ने एडवांस भी दे दिया। भैया एडवांस पेमेंट भी हो गई। अब मिस्टर ए का हो गया इंतकाल, पेपर जो है मिस्टर ए का जो हो गया वो हो गया इंतकाल। अब पेपर उस वक्त तो नाम नहीं हुआ, उसको छोड़ना, कहानी नहीं बना। आगे तो वही तो बोल रहा हूँ, पेपर जब तक उसका नाम नहीं तो रहेगा कैसे? किसके नाम पे? भाई एक मिनट ना भैया, ये ए जो है ना, ए ने ऑफर किया कि मैं बिल्डिंग बेच रहा हूँ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए मर गया।
अब क्या होगा, ये जो ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, ये इसको बिल्डिंग बेच देंगे, ठीक है, मरने के बाद भी, क्योंकि अगर इनके बीच में प्रॉमिस हो गया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आपको बेचनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल, कोई भी बंदा दे सकता है ना भाई। गाना गाना है, शायरी के एक मुशायरा हो रहा है, उसमें आना है। अब ये जर्नल नेचर की बात थोड़ी है भाई, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो तुम थोड़ी पढ़ सकते हो भाई। लॉ अगर मैं ना पढ़ाऊं तो मेरा भाई उठ के थोड़ी पढ़ा सकता है, बोला मैं पढ़ा दूंगा, या सुनो। लेकिन उस बंदे की जो एबिलिटी है कि किसी दिन वो ऑपरेशन करने ना जाए, मुझे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू पहुंच जा, आ रही है बात समझ? डन। अब समझो बात। अरे कॉमेडी कर रहा था बिला वजह। यहां देख, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, रीड करो शाबाश। Non-fulfillment of condition. An offer comes to an end when the acceptor fails to fulfill the condition. Counter offer. समझ आ गई है ना कि भैया एक्सेप्टर कौन होता है? जो एक्सेप्ट कर रहा होगा ऑफरी, वो फुलफिल ना करे, वो फुलफिल ना करता है। यार ये काम तो नहीं देखा है, कल तो नहीं पता यार, किसी को भी नहीं पसंद, किसी को भी। हाँ, अब इसके बाद Counter offer. काउंटर ऑफर। An offer comes to an end if the counter offer is made. हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना। इसके बाद Subsequent illegality सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी or destruction. डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाह हो जाना, बोला मोटा भाई को पानी पिलाओ। ये नाम पता नहीं। इसको सब पता है भाई, कौन कौन क्लास में बैठा है और क्या बातें कर रहा है। हाँ, ये नहीं बताऊंगा। अरे सर जानकार है, बताओ। नहीं, पर्सनल बड्डा नहीं होना चाहिए। ये तो क्यूरियोसिटी है ना जो क्रिएट की है मैंने। अच्छा भाई, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाह हो जाना। याद करें मेरी एक एग्जांपल, ये वाली कार हम खरीदने जा रहे थे, सर गाड़ी चोरी हो गई। ये जो सब्जेक्ट मैटर था, ये सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। रीड कर लो भाई। An offer comes to an end if it becomes illegal or the subject matter is destroyed before its acceptance. आ गई बात समझ में? कोई इशू है? इसमें लिखा है before its acceptance. एक्सेप्टेंस से पहले पहले, Acceptance के बाद एक्सेप्टेंस के बाद तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा ना। अभी तो हमने पढ़ा चोरी हो गई, फिर कैसे? चोरी होने के बाद इस सूरत में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज आप नहीं दिला सकते भाई। अब चीज एक है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कार जल गई, अब वो चीज तो आप नहीं दे सकते, ठीक है? तो फिर जो डैमेजेस होंगे फिर आप वो देंगे। ये फिर जज डिसाइड करता है कि क्या केसेस थे, क्या चीजें थी, क्या एविडेंसेस थे, क्या सिचुएशन थी, ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, गहरी और बेहतरीन बात, नोट्स रख दो। कोई नोट्स रख दोगे, पहले समझोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता है। समझते हैं बात? एक एक बात लिख लीजिएगा तरीके से। अब तक हम बात किसकी कर रहे थे? ऑफर की। अब एक चीज है जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, नहीं बेटा इसका नहीं है कोई। इनविटेशन टू ऑफर, इनके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें ऑफर नहीं खत्म हो सकती, ठीक है? अब सर इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर के अंदर और इनविटेशन टू ऑफर के अंदर फर्क है। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ऑफर अलग, इनविटेशन टू ऑफर अलग। सर समझने के लिए सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर के बारे में ना कुछ बात समझो। यहां देख रही हैं, ऑफर के अंदर सर ऑफर सेलर करता है, बायर एक्सेप्टेंस देता है। समझने के लिए
ऑफर कौन कर रहा है और ऑफरी कौन? बायर। इन केस ऑफ ऐसा ही है, बट इन द केस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, सर इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर जो ऑफरर है वो कौन है? बायर। और जो ऑफरी है वो कौन है? समझो जरा बात, समझते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे का ऐसा ही रहने दो, पहले समझे तो कि ये वर्ड का मतलब क्या है। एक है ऑफर, एक है इन्विटेशन टू ऑफर। अपने नाम से क्या बता रहा है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं ऑफर करने के लिए। अब हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, अब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि जानी आओ और हमें ऑफर दो, और फिर हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें हमारे ऊपर है। पहले मेरा सिर्फ और सिर्फ बोलना क्या था? ऑफर। लेकिन अब मेरा बोलना ऑफर, अब मेरा बोलना सिर्फ इनविटेशन है लेकिन ऑफर नहीं है। यहां तक बात समझ आती है? यस और नो? अब सुने, अब एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल सुने। ये बात लिख ली है कि सर इनविटेशन दे रहे हैं यहां पर हम, यहां हम ऑफर नहीं दे रहे, यहां पर हम क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन दे रहे हैं, ऑफर नहीं दे रहे। अब आप सोचें कि सर इनविटेशन टू ऑफर की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? वेरी गुड। सबसे पहले अपने पास लिखें, तुमने सही बताया, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जी जान, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। अब सर इस डिस्प्ले ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? याद करें, आप कभी किसी मार्ट में गए, किसी शॉपिंग मॉल में गए, बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। क्या होता है? डिस्प्ले हो रही होती हैं। अब सर मैंने एक शॉप में गया, लिवाइस की शॉप में, वहां पर जाकर मैंने बंदे से यह पूछा कि ये टी शर्ट कितने की है। उसने मुझसे क्या कहा? ये फॉर एग्जाम्पल 25,000 ओनली। हट गई। अब समझने की बात क्या है, क्या सर वो लिवाइस वाले आपको आपके घर से बुलाने आए थे? नहीं। इनके पास गया कौन? आप क्यों गए? क्योंकि इन्होंने आपको क्या किया हुआ था? इनवाइट किया हुआ था। बेहतरीन सी शॉप बना के, शॉप खुली रख के, कुछ मूर्तियां वो लगा के डिस्प्ले में सारा। अब ये क्या है सर? ये एक्चुअली इनविटेशन है। ये क्या है? इनविटेशन है। हम आपके इनविटेशन के ऊपर आ रहे हैं और हम आपको क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि सर यहां पे ऑफर कर कौन रहा है? बायर या सेलर? बायर। लेकिन सर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कौन देगा? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आपका सेलर दे रहा होगा। ऐसा ही है भाई। इनवाइट किसने किया था? सेलर ने आपको क्या किया? इनवाइट। उसके इनविटेशन पे आप पहुंच गए ऑफर करने। आप कौन है? आप कौन है? बायर। सर जो बंदा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देगा कि हम आपको बेचेंगे या हम आपको नहीं बेचेंगे, सर ये शर्ट हमारे स्टॉक में खत्म हो गई है, ये सारी बातें आपको कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है कि हम आपको ये चीज नहीं बेच सकते या हम आपको ये चीज बेच सकते हैं। यानी कि हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या हम आपकी ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। सर ये बातें आपको बता कौन रहा है? ये बातें आपको सेलर बता रहा है। बात समझ आती है? इनविटेशन टू ऑफर क्या है?
यस और नो? लेकिन अपने पास डिस्प्ले ऑफ गुड्स में अरे ये तो फिर तो आप तुम पढ़ो यार, लिखो इसको। ये मैं लिख दिया। तो आपने वो रक्षे बस वाली एग्जांपल दी थी, वो भी देखें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्नल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। करेंगे इस पे बात, ठीक है? इसमें बाहर तो ऑफर दे ही नहीं रहा, वहां से के सामने से ऑफर आते हैं, ढाई जाके शर्ट। अभी पता लगेगा, अभी एक और बात बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा। कोशिश करें सवालात से ज्यादा ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दें, जिंदगी वैसे ही सुकून में आ जाएगी। क्योंकि अगर मगर करके अगर आप लॉ पढ़ते जाएंगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा और लॉ खत्म ही नहीं होगा। फिर लॉ आपका 4 महीने का नहीं है, फिर इसको पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर 5 साल चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है? अब समझे क्यों हम क्या कर रहे हैं? सर अगर ये हो गया तो मैं फिर क्या करूंगा, और फिर ये हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो आप फंस जाएंगे ना। फिर आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट लेके नहीं जा सकते। यहां वहां की सारी चीजें तो जमा करके जाएंगे, लेकिन वो बात एक्चुअल रह जाएगी। इन डिस्प्ले ऑफ गुड्स समझ आता है? सर ये अगर एक मिनट से बार रिपीट करनी है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स का मैंने मतलब आपको यह बताया कि सर जब भी कभी हम किसी शॉप पर जाते हैं, गुड्स वहां पे बहुत सारे डिस्प्ले हुए हुए होते हैं, तो उन डिस्प्ले के ऊपर जाता कौन है? हम जाते हैं, बायर जाता है, ठीक है? और बायर जाकर उनको ऑफर करता है कि मैंने ये शर्ट खरीदनी है, मैंने ये पैंट खरीदनी है, मैंने ये शूज खरीदने हैं। तो फिर जो सेलर है वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है या अपनी रिजेक्शन देता है? बात समझ आ रही है? यस और नो? अब समझे। इसके बाद एक और चीज है जिसे हम कहते हैं ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, AUCTION, ऑक्शन सेल, SALE, ऑक्शन सेल। अब सर इस ऑक्शन सेल का मतलब क्या है? ऑक्शन सेल का मतलब यह है, ऑक्शन मींस नीलामी, ऑक्शन मींस नीलामी, और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बिड। बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना या ऑफर देना। लेकिन अपने पास ये वर्ड्स बिड, BID, बिड मींस बोली लगाना या ऑफर देना। बिड मींस बोली लगाना या ऑफर देना। अब हुआ क्या सर, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, ओ किस चीज का, कि कहीं पर एक ऑक्शन हो रही है। आप जब उस ऑक्शन को देखते हैं या उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो आपको क्या पता लगता है कि यार इस कंपनी की तरफ से एक्चुअली एक किस्म का क्या है, इनविटेशन है। क्या है? इनविटेशन है। आप वहां पर पहुंचते हैं और फिर आप अपनी बोली लगाते हैं। आप कौन हैं? खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं? खरीदने वाला हूं, मैं बायर हूं। मैं एज अ बायर वहां पर बोली लगाता हूं कि मैं 5 लाख एक में 5 लाख रुपए में इसको खरीद रहा हूं। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कौन दे रहा है? या सेलर, या सेलर के बिहाफ पर उसका कोई एजेंट, वो फॉल ऑफ हैमर करता है। 5 लाख एक, 5 लाख दो, 5 लाख 6 लाख, 6 लाख एक, और कोई है मेरा भाई? 6 लाख दो, 7.5 लाख। इसका मतलब कि सर जैसे ये फॉल ऑफ हैमर एक्सेप्टेंस का कर कौन रहा है? बोलो ना, सेलर। लेकिन ऑफर कौन कर रहा था? बायर। यस और नो? एक एग्जांपल सुना है, बल्कि एक सवाल भी सुना है। एक सवाल, आपसे उसका जवाब मत लो। हुआ ऐसा, ये एक्चुअली एक लीगल केस है, लेकिन मैं आपको इसका नाम वाम कुछ और बता रहा हूं, कंट्री वंट्री।
फर्ज करें ये है पाकिस्तान और ये है जर्मनी, ठीक है। हमें ये पता लगा कि जर्मनी के अंदर एक ऑक्शन हो रही है। जर्मनी सबको क्या कर रहा है? सबको ओपन बिडिंग है, आओ सब और बोलियां लगाओ अपनी अपनी। हमने सोचा अच्छा सर ये किस चीज की ऑफर है? फॉर एग्जाम्पल ये लोग बेच रहे हैं फर्नीचर। क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर। अब हमें ये पता है यार जर्मन वुड बहुत बेहतरीन है। हमने कहा यार एक काम करते हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, जर्मन वुड का फर्नीचर है, वहां चलते हैं खरीदने। ये पाकिस्तानी एक कारोबारी बंदा है, एक बिजनेसमैन है, कारोबारी बिजनेसमैन है ना ये। अब ये पाकिस्तानी इसने क्या किया? इसने टिकट करवाई पैसों की, मुफ्त में पैसों की, वहां पहुंचा। सर होटल का खर्चा होगा, हाँ या ना? सर इसके अलावा जो इंटरनल इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो खर्चा अलग है। सर एक दिन पहले पहुंचेगा, फूड की कंजम्पशन होगी, वापस आना भी तो है, फूड की कंजम्पशन, सारी चीजें होंगी। सर ये सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। सवाल समझ आ गया आपको? यहां तक बात समझ आ गई? सवाल पूछूं? सुनो, सवाल ये है कि सर जैसे ही ये बंदा यहां पहुंच गया है, फर्ज करें सर 13 जनवरी को ऑक्शन होनी थी, 12 तारीख की रात को ये लोग मना कर देते हैं कि ऑक्शन नहीं हो रही। अब यार एक मिनट तो रुको भाई, अब ना इसको जवाब समझ आ गया, बोला मैं पहले जवाब दे दूं। एक मिनट ना, बच्चों को सवाल तो समझने दो। 13 तारीख को ऑक्शन होनी थी, 12 तारीख को इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने खत्म, कैंसिल। अब सर इसने फॉर एग्जाम्पल अखबार में बताया था पहले कि हम इस तरह का ऑक्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग सारे आ जाओ, हमें आपको इनविटेशन आपको दिया है। अब ये इसी तरह से मना भी करेंगे, अखबार में देंगे, जिस तरह पहले इनवाइट किया था उस तरह मना भी तो करेंगे, मना कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी ये जो बंदा है ये अपना कारोबार छोड़ के वहां पहुंचा था 4-5 दिन जाया करके। हाँ, इकोनॉमिक्स बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हुआ ये कि सर ये जो पाकिस्तानी जो बंदा है, क्या सर ये क्लेम कर सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ? एक मिनट पूछे। सवाल ये था कि जब भी अटेंडेंस देते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि किसी वक्त हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या पहले ये सुनना? तो सवाल बन भी रहा था। अब सवाल ये है कि सर क्या ये पाकिस्तानी बंदा कोर्ट में जाकर ये तमाम चीजें क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। कितने लोग कहते हैं कि सर ये बंदा कोर्ट में जाकर ये अमाउंट, ये नुकसान क्लेम कर सकता है कि भाई आपने इनविटेशन दिया था, हम आपके इनविटेशन पे पहुंच गए, अब आपने वो कैंसिल कर दिया, हमारी क्या गलती? सवाल, क्या सर ये बंदा केस करके इस जर्मन कंपनी से पैसे रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? कितने लोग कहते हैं कर सकता है? कितने लोग कहते हैं सर ये पैसे रिकवर कर सकता है? कितने लोग कहते हैं नहीं सर ये पैसे रिकवर नहीं कर सकता? क्यों? अच्छा, हमने जवाब दिया है ना हाँ या ना का, तो हमने किसी लॉजिक से भी दिया होगा। आपके दिमाग में कोई भी लॉजिक हो, चाहे वो गलत हो, बतानी है, सही है?
कभी एक दिन ऐसा होता है कि अब मर्जी आपकी नहीं आती आप ऐसा कुछ सर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप खुद अपनी मर्जी से गए वहाँ पे और हाँ। invite किया था आपको। सवाल जवाब सुना? यस सर, यस सर आप अपनी मर्जी से गए थे, इन्होंने तो इनवाइट किया था, ऑफर थोड़ी दी थी। ऑफर किसको देनी थी? ऑफर तो आप वहां पहुंचते तब आप ऑफर देते, उसके बाद भी हमारे पास चांस था कि हम अपनी ऑफर क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। हम आपकी ऑफर बाद में भी रिजेक्ट कर सकते थे, ये तो हमारे पास बाद में भी चांस था। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया था? आपको इनवाइट किया था, आप ना आते। हमने आपको ऑफर थोड़ी की कि आपने एक्सेप्ट कर लियो। यस और नो? यहां पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि सर इस बंदे ने ऑफर की और इसने एक्सेप्ट कर ली, पहुंच गया। ये ऑफर नहीं थी, ये इनविटेशन टू ऑफर था और ये बंदा इनके इनविटेशन पे पहुंच गया। अब ये वहां जाएगा और जाकर ये क्या करेगा? ऑफर देगा। ये वहां पे जाके क्या करेगा? ऑफर देगा। और सर ऑफर करने के बाद फिर ये इनकी मर्जी है, ये एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे आपकी ऑफर को। आ रही है बात समझ? डन? लिखो अपने पास। पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक इनविटेशंस ना दिया फिर वो एंड टाइम पे कैंसिल कर देते। हाँ कर सकते हैं, कभी भी एक्सेप्ट। याद करो हमने एग्जांपल्स ली थी कुछ कि एक जगह है जहां पे ना इस तरह की डील चल रही है, हम वहां पे पहुंचा, उन्होंने खत्म कर दी। वो तो इनविटेशन था ना, वो क्या था? इनविटेशन था। वो जो डील जो चल रही थी वो इनविटेशन था। हम वहां गए, हमने उनको ऑफर किया कि भैया हम ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बोला खत्म हो गई डील। आप कुछ कर तो नहीं सकते, कुछ भी नहीं है भाई, कोई टाइम नहीं है, अगर तो हमारी मर्जी है। अगर तो उन्होंने पहले से लिखा हुआ होता कि भाई हम कैंसिल नहीं करेंगे ऐसा कुछ। हाँ अगर ये लिखा होता कि हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, तो अब आपको इसके ये एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ेगा, वरना तो क्या होता? अब आप ये सोचे ना सर ये केस का जवाब ऐसा दिया क्यों जज ने? सोचे ना यार, ये जज ने ऐसा जवाब क्यों दिया? यार मैं तो पहुंच गया, इसने बोला यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपन भी पहुंच जाते हैं, अपन भी पहुंच जाते हैं। कराची से लोग अंदरूनी सिंध अपने अपनों से मिलने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। अब ये सारे जा रहे हैं भाई उठ के। क्यों? क्या बोला कि हमें तो क्लेम मिल जाएगा, अगर कैंसिल किया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो ये सब कहां पहुंच गए? जर्मनी। बोला घूम भी लेंगे, तफरी भी हो जाएगी, और अगर ये कैंसिल कर दे अल्लाह करे तो अपनी जिंदगी भी संवर जाएगी। आगे बात समझ? ये बन सकता है कि इसमें लिखा ही नहीं कि आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे। आपका सारा खर्चा? अबे भाई कभी किसी शादी में जाता है, इनविटेशन आता है, तो इनविटेशन में क्या ये बात लिखी होती है कि हम आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे? जैसे होता है ना यार आप अगर मगर करके सवालात पूछेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब ना सर ना पैर सवाल। मीटिंग्स होती है बाहर। अबे नहीं यार, सर रीजन कंट्री लॉ भी तो हो सकता है ना? क्या कंट्री लॉ भी तो कर सकता है। अगर जर्मनी ने कैंसिल कर ये क्लेम करने जा चले भी गए, जर्मनी यानी पाकिस्तान और जर्मनी के जो लॉ है वो डिफरेंट इतना डिफरेंट नहीं है, कुछ बेसिक चीजें चेंज नहीं हो सकती, बेसिक चीजें चेंज नहीं हो सकती, वो चॉइस में छोड़नी थी, वो एग्जामिनर आपको लिख के देगा, ये चॉइस है। ठीक है लिखिए इसको। इसका जरा एक मिनट में आंसर तो दोबारा बता दीजिए। अभी रीड कराऊंगा ना भाई, अभी रीड कराऊंगा ना। क्या मसला है उसमें, क्या मसला है पूछो। जैसे आपने बोला ना कि दुकान वाले ने सेल भी लगाई हुई और वो ऑफर नहीं हुआ, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो डिस्प्ले पे लगाई हुई है, हाँ नक्शा बस चल रहा है वो तो एक तरह से डिस्प्ले की है। मैंने कहा जर्नल ऑफर और उसमें फर्क है, इनविटेशन टू ऑफर में, वो बताऊंगा। जो बात आपको बोली बताऊंगा, इसका मतलब वो मैं बताता हूं। जितनी बातें मैंने बोली कि ये इस क्लास में जाके बताऊंगा, उस क्लास में यही बताया। हाँ इसका जो सर 13 जन और 12 जन को जो रिवोक कर दी रात को, उसका आंसर ये है ना, इन्होंने आपको इनवाइट किया था और आपको ऑफर नहीं दी। ऑफर थोड़ी दी थी, सिर्फ इनविटेशन था ये, आप ना आते, बस। तो इसमें आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूछ रहा दिक्कत क्या, क्यों नहीं देखता ये ड्रामे? पाकिस्तान
पाकिस्तानी नहीं तो वो स्टार पे ये वर्ड्स फिर कैसे पता लगेंगे तेरे को? मैं वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं देगा तो यार। आओ भाई अब समझो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स समझ आता है? ये एग्जांपल लिखी जानी, आप मुझे दिखे नहीं थे पिछली क्लास में, आए थे? तीनों क्लासें लिए, जबरदस्त। अब सुनो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स समझ आता है? ऑक्शन सेल समझ आता है? यस। तीसरी चीज एडवर्टाइजमेंट। क्या आपने सोशल रिलेशनशिप किस बात पे लिखा है? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट। अब सर ये एडवर्टाइजमेंट क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर टेलीविजन के अंदर आपको पिज्जा हट की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, ये इसने यहां पे यूं पिज्जा उठाया, ये आपको चीज दिखी, आपकी हालत खराब, पिघल गया आप, कितनी भी शक्ति सारी खत्म। आपने अब सर पिज्जा हट वाले क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। हम जाएंगे वहां पर और हम जाकर क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। हम जाकर क्या करेंगे? ऑफर करेंगे, और वो उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। फर्ज करें मैंने देखा कि यार स्टिंग की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मैंने बोला अच्छा ये पीने के बाद मैं भी उल्टी कलाबाजी खा सकता हूं, हाँ करंट आ जाएगा, लिफ्ट खुद चलेगी। मैं बोला जिंदगी में चीजें जो जाने वाली है वो खुद आ जाएंगी। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बेहतरीन है। मैंने स्टिंग की एडवर्टाइजमेंट देखी और मैं कहां पहुंच गया? दुकान पे, मार्ट पे, और मैंने वहां पे जाके क्या किया? वो मुझे क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस देंगे या रिजेक्शन देंगे? सर हु एम आई? ऑफरर, यानी कि बायर। बायर ऑफर कर रहा है, सेलर क्या दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है। बात आ रही है समझ में? यस और नो? तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। आपकी किताब में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। ठीक है, बाकी आपको यहां पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सवाल आया एग्जामिनर का इनविटेशन टू ऑफर के बारे में, ज्यादा। हाँ नहीं सिनेरियो नहीं, थ्योरी है, वो थ्योरी भी लिखी हुई है इसमें। बताते हैं अभी, आएगा आगे आएगा। अभी ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का फर्क बताएं, डिफरेंस बता दें, तो आपको पता होगा तो बताएंगे ना। सर कुछ याद नहीं आ रहा ना, एग्जाम्पल बता के आ जाओ तरीके से। आपको बताना है ना भाई, कॉन्सेप्ट बताना है ना एग्जामिनर को। कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। अब सर क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां तक लिख ली है, यहां तक लिखा है। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है सर वहां पर वो भी एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफर है? एक मिनट, आपके पास मेन्यू आया, आपने वो मेन्यू रीड किया नीचे से, बेवरेजेस और ये सब, नान, ताफ्तान, रोटी। वे अपन को पता लगता है, बोले यार इलाके में तो रोटी 20 रुपए की, यहाँ 50 की है, उठो। इस वजह से अब हमने ये देखा, समझो जवान, समझो। आए मेरे पास वेटर, मुझे उन्होंने मेन्यू कार्ड दिया। उस मेन्यू में से मैंने देखा, मैंने कहा भैया एक मिनरल वाटर ले आओ। बोला बड़ी या छोटी? मैंने कहा छोटी। छोटी एक मिनरल वाटर मंगवाई। बोला और? मैंने कहा बस। इसका मतलब मैंने क्या किया? ऑफर की।
वो क्या करेगा? सर छोटी बॉटल नहीं है, सिर्फ बड़ी बॉटल है। यस और नो? इसका मतलब कि सर ये क्या है? ये भी प्राइस मेन्यू कार्ड जो है रेस्टोरेंट का, सर वो क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है, लेकिन ऑफर नहीं है। यहां पर ऑफर दे कौन रहा है? ऑफर दे रहा है एक्चुअली जाकर बायर। कौन दे रहा है ऑफर? बायर दे रहा है। आई बात समझ कि ये चीजें ला दो, वो आपको ये चीजें क्या करता है? लेकर आ जाता है। आ गई बात समझ? या तो एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। आ गई बात समझ? लिख लें अपने पास। लेकिन सर यहाँ पे तो ऑफर ही अपनी कंडीशन रख रहा है ना। क्या जो हमने मिनरल वाटर मंगाया वो जो ऑफर रख सकता है ना अपनी कंडीशंस? ऑफर ही ना, जब मैंने वेटर को ऑफर करी, मैंने ऑफर की तो मैं कौन हूं? ऑफर, मैं कौन हूं? ऑफर, ऑफर कंडीशन रख सकता है या नहीं रख सकता? ऑफर ही नहीं रखी है ना अभी तो। क्या कंडीशन रखी? जब मैंने बोतल मंगवाई तो उसने 80 रुपए जो ऑफर रखी हुई ना कंडीशन के, अगर मैं इसको 80 रुपए जो बॉर्डर है उसमें मेन्यू कार्ड दिया मुझे, हाँ, पर लिखे हुए 80 रुपीस, तो कंडीशन हो गई ना एक। मैंने मैं जब उसको ऑफर दूंगा, वो सिर्फ इनविटेशन है, वो सिर्फ इनविटेशन है आपके लिए। नहीं लेनी चले आओ। यस और नो? आप ऑफर ही ना करो हमें। सर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की बात करी कि टीवी पे टी-शर्ट का ऐड चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने ऐड चलाया कि 999 का मीडियम या लार्ज जो भी है वो पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये ऑफर ले रहे हैं। तो आउटलेट पर, तो आउटलेट इटसेल्फ क्या है? वो आउटलेट इटसेल्फ क्या है? आई बात समझ? आपको मैं एक और एग्जांपल अभी बताता हूं। एक और चीज सोचें, आपने मैगी की एडवर्टाइजमेंट देखी और आप मैगी खरीदने पहुंच गए। आपने मैगी की एडवर्टाइजमेंट देखी, आप मैगी खरीदने पहुंच गए। मैगी की एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। बोलो ना, मैगी की एडवर्टाइजमेंट क्या है? बोलो यार, इनविटेशन टू ऑफर। मैं वहां गया मैगी खरीदने, मैंने क्या किया? उस सेलर ने मुझे क्या किया? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन? यस और नो? एक मैगी का नुमाइंदा मेरे घर पे आ जाता है, मेरे इलाके में आया बेचने के लिए, इत्तेफाक से मेरे भी घर पे आया। टन टन टन, हमने बोला कौन? बोला मैगी। अब आप ये सोचें कि सर अब ऑफर कौन कर रहा है? मैगी वाला। मैं तो अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा ना, नहीं चाहिए या चाहिए। यस और नो? सर जब वो आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब वो अब ऑफर दे रहा है, मैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे रहा हूं। जब मैं जा रहा हूं उसके एडवर्टाइजमेंट पे, मैं ऑफर दे रहा हूं, वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे रहा है। आ रही है बात समझ? लिख लो अपने पास, लिखो और बातें बताते हैं अभी इसमें। एडवर्टाइजमेंट का मैंने मतलब ये बताया कि एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली प्रोडक्ट की आपको पता है ना एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है? प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए होता है। हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है उसके लिए हम क्या करवाते हैं? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करने का एक तरीका है, अपनी मार्केट को, अपने लोगों को, जनरल पब्लिक को इनवाइट करने का तरीका है। और जैसे ही सर वो इनवाइट करता है, लोग जाते हैं उसके पास क्या करने? ऑफर करने। ठीक है? जब लोग ऑफर करने जा रहे हैं तो फिर वो एक एडवर्टाइजमेंट और उसके सूट कैसे? सर ऑफर रिजेक्ट करेगा, मना कर दे ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है? जब लोग जाए उसका ऑफर करने तो फिर वो फेक एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जो सूट्स करते हैं। अबे वो अलग है ना, अभी हम फेक की बात कर रहे हैं, इलीगल कोई बात की है नहीं ना, लीगल बातें कर रहे हैं ना यार। बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो भाई। एक रिक्शा खड़ा है। हाँ, आम रिक्शा। तो इनविटेशन को आम रिक्शा क्या होता है? वो चिंची वगैरह। अच्छा चिंची नहीं, वो रक्षा। ओके, हाँ ऑटो। हाँ,
ओके वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं करेगा हम उसको? ऑफर है, जर्नल ऑफर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्नल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। बताऊंगा, मैं बताऊंगा भाई जर्नल ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का फर्क। एक बात सर, हाँ। सर हम उसके बाद जाएंगे, हम उससे ऑफर करेंगे नहीं चलना है, चलो इतने में जो भी वो हाँ करे, मतलब वो उसके पास पावर है रिजेक्ट एक्सेप्ट। भैया आपने उसको रोका, रोका नहीं, वो पहले से खड़ा हुआ ही है, ये हम उसको रोक गए। मैंने कहा ना ये अगर मगर लगाओगे ना जिंदगी आपकी जाया है, जाया। सर मैंने रोका नहीं, रुका हुआ है। अब बताओ अब क्या यार ये ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार, जिंदगी रुक सकती है भाई। अच्छा अब यहां तक बात डन है? यस। तो सर अगर जैसे एरिया के अंदर सैम्पलिंग के लिए भी आते हैं कि टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो सर वो इनविटेशन नहीं आएगा? तो सैम्पलिंग के लिए जो खड़े हुए होते हैं वो टेस्ट करवा रहे होते हैं पैटी वगैरह, या फिर जो सिलिंग के लिए जो होते हैं। हाँ हम कभी मार्ट में जाते हैं, अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा वहां पे ना बटर उस पे लगा के स्लाइस पे, अब हम जाते ही भूखे हैं जानबूझ के मार्ट में कि अब वो इतनी मोहब्बत से कोई एक तो खिला रहा है तो अपन मना भी नहीं करते, बोला भाई खिला दो, फिर अपन और भी एक दो दे दो, अब वो मना नहीं करते ना मुरव्वतन भी। तो ये एक्चुअली इनवाइट कर रहे हैं हमें ताकि हम ऑफर करें उनको भाई कुछ। और अगर हम लोग आइसक्रीम के लिए जाते हैं तो वहाँ फ्लेवर्स टेस्ट करवा रहे होते हैं। हाँ अच्छा आपका हाल मेरे वाला है, मतलब मैं भी ये सब करता हूँ। हाँ सब टेस्ट करो, बोला चाहिए कौन सा, बोला नहीं सर हमें बराबर में सबवे खा के आए ना तो मुंह चल रहा था बहुत। तो वो क्या है, उनको बोल रहे हैं ना, हाँ, वो सिर्फ इनविटेशन है। आप उनको ऑफर करते हैं कि भैया ये वाली आइसक्रीम्स पैक कर दें, इतने स्कूप पैक कर दें, ये इतने पैक कर दें, तो फिर वो आपको बताते हैं कि भाई हम आपको ये इतने स्कूप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस उनके हाथ में फिर, ठीक है? आ गई बात समझ? अब एक और चीज सुन लो, प्राइस इंक्वायरी। एक और बात लिखें अपने पास, प्राइस इंक्वायरी। प्राइस PRIC प्राइस। अब सर ये प्राइस इंक्वायरी क्या है? फर्ज करें किसी बंदे से किसी चीज की इंक्वायरी करना, उस प्राइस की इंक्वायरी करना ऑफर नहीं है, ठीक है? समझे? मेरे पास ये 3 मार्कर्स हैं, आपने मुझसे पूछा सर ये मार्कर्स कितने के हैं? मैंने कहा 50 का, 300 का, 100 का। क्या कहा? 50, सही है? आपने मुझसे क्या कहा? सर 300 वाला पैक कर दें। मैंने बोला भाई क्या मैंने आपको ऑफर की है? आप क्या बोलोगे? नहीं, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी दी है जो आपने पूछी। प्राइस इंक्वायरी देना ऑफर नहीं है। किसी बंदे को प्राइस पूछे और प्राइस की इंक्वायरी देना सर ऑफर नहीं है। ऑफर आप करेंगे कि ये मार्कर आप मुझे बेच दें, मैं उसके अगेंस्ट में क्या करूंगा? एक्सेप्टेंस दूंगा या रिजेक्शन दूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस की इंक्वायरी करना, जैसे कि भाई ये जो आलू पड़े हुए हैं ये कैसे दिए? हाथ से। बोला हाथ से? फुल कॉमेडी ताबिज भाई है। तो हमने पूछा भैया कि ये आलू कैसे दिए, कितने के दिए? इसने हमें बताया कि हमने कहा यार कितने के? बोला 150 रुपए के। अब इसका मतलब मैं इसे कह दूं कि भाई एक काम करो 3 किलो पैक कर दो। बोला नहीं नहीं ये तो बिक चुके हैं, ये बिक चुके हैं। तो सामने वाली आंटी उस पे अजीब हो जाए, बोले फिर आपने हमें 150 बताए क्यों, आप पहले ही बोल देते। बोला मोहतरमा आपने एक सवाल पूछा कि कितने का है, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको पहले मना कर देता तो आप
हट जाती ना यार आपकी। तो हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ आपको प्राइस की इंक्वायरी दी है, जो आपने पूछा उसकी इंक्वायरी दे दी हमने। देखिए इंक्वायरी देने का मतलब हमारी तरफ से ऑफर नहीं है, ऑफर आप ही करेंगे, हम एक्सेप्टेंस का रिजेक्शन देंगे। ठीक है, लिखो अपने पास। नहीं, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये भी ऑफर नहीं है। ये क्या बता रहा हूं कि ये भी ऑफर नहीं है, प्राइस इंक्वायरी करना भी ऑफर नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये सोशल रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हैं? बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे यार, अभी तो तुम बहुत जवान हो यार, बोला टाइम हो गया है। अच्छा, इंक्वायरी कर रहा है, अगर एप्लीकेशन यहां तक बात समझ आ गई है? कोई मसला नहीं सर। अब सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा, कभी आपने देखा कार के पीछे लिखा हुआ होता है कार फॉर सेल, नीचे नंबर दिया होता है, किसी फ्लैट पे लिखा होता है फ्लैट फॉर रेंट, फ्लैट फॉर सेल। सर ये क्या है? इनविटेशन है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, यस और नो? तो सर ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? ये भी इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में आता है। लिख लो अपने पास। हाँ, ये जो लगा हुआ होता है ना पीछे, कार के पीछे और रक्शे के पीछे और वैन्स के पीछे ये लिखा हुआ होता है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज। सर ये सर्विसेज हैं क्या? ये एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफर है। लिखो अपने पास, शाबाश। हाँ, इनविटेशन टू ऑफर है ना, मतलब डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक सारे आपके सवाल खत्म हो जाएं इंशाल्लाह। मैं यही कह रहा हूं, जब टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे ही आपके सवाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। पिक एंड ड्रॉप वाली जो एग्जांपल है ना, पिक एंड ड्रॉप वाली, किसी वैन के पीछे लिखा हुआ है प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज या पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल। सर ये क्या है? इनवाइट कर रहे हैं आपको, अगर पिक एंड ड्रॉप चाहिए कांटेक्ट करो, यस और नो? तो हमारी तरफ से क्या है? इनविटेशन है, सिर्फ इनविटेशन है। आ गई बात समझ? अब जानी करना है ना, सीए है ना? बस बोल रहा है। हाँ भाई, अब यहां पर आओ, ये सवाल आया हुआ है ना, तो इसको तो हम बिल्कुल लाइटली ले ही नहीं सकते यार, सवाल है, इंपॉर्टेंट बात है। जवानो, मोहम्मद जानी पेज है ये 4 सही है मोहम्मद जी? बिस्मिल्लाह। बेटा पेज नंबर 4 रीड कर रहे हैं, ठीक है? पेज नंबर 4। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी बोलते हैं, ट्रीट। शाबाश मोहम्मद। Invitation to offer. An offer is different from an invitation of an offer. पता ये बात? आगे The intention and invitation of an offer. इंटेंशन का मतलब क्या? इरादा। सर किस बात का इरादा है? इनविटेशन का। मेरा इरादा क्या है कि मैं आपको क्या चाहता हूं? इनवाइट करना चाहता हूं। किस चीज के लिए? कि ऑफर आप दो, मैं नहीं दूंगा। ऑफर पढ़ो अंग्रेजी। The intention and invitation of an offer is to circulate information of his readiness to do the transaction. हम रेडी हैं ताकि हम क्या कर सकेंगे? ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आप आओ, ऑफर दो और ले जाओ, यस और नो? आगे Such intentions are not offers and do not tantamount equal to promise on acceptance. क्या सर ऑफर जो ये इंटेंशन है हमारी, ये जो इंटेंशन है इनवाइट करने की, क्या ये ऑफर है? जब ये ऑफर नहीं है तो क्या ये प्रॉमिस बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन प्रॉमिस कब बनेगा? जब इसकी पहली शर्त पूरी होगी।
ऑफर, ऑफर आएगी तो पहली शर्त पूरी होगी, अदरवाइज पहली शर्त पूरी नहीं होगी। ऐसा ही है ब्रदर, समझ आ गई बात? क्या नाम है? हुजैफा भाई, समझ आ गई? आगे टेंट अमाउंट का वो बना के लिख दिया इक्वल, बराबर, बराबर नहीं हो सकता, सारा पूरा है, पूरा काम किया है तो ये बिल्कुल वो नहीं होगा सर, मैं बिल्कुल हलचल ही मच गई दिमाग में, नहीं होगा ऐसा, दिक्कत नहीं। In other words, an invitation of an offer means an intention of a person to invite others with a view to enter into a contract. बात समझ आती है? कोई नई बात नहीं हमारे लिए, ऐसा ही है। आगे Example: advertisements are not offers but invitation to treat. So the person advertising is not compelled to sell. कंपेल्ड मीन्स मजबूर मजबूर करना, फोर्स करना, ओब्लाइज करना, सही है? A display of goods for sale in a shop window is an invitation to treat. यस और नो? An auction sale is also an invitation to treat. The menu of a restaurant is an example of invitation to offer. Apartment for sale is an example of invitation to offer. लिखो प्राइस इंक्वायरी इज नॉट एन ऑफर, लिख लो इसी के अंदर, यहां पे भी लिख लो ना, ताकि हमें यहां पे भी तो पता हो कि सर जो प्राइस इंक्वायरी है वो ऑफर नहीं है, वो ऑफर भी नहीं है। अक्सर वैसे लोग समझते हैं ना कि ये ऑफर है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा केस दे दे एग्जामिनर 2 नंबर का, तो आप अपने 2 नंबर क्या कर सकते हो? सिक्योर कर सकते हो। आगे बात समझ के, भैया ये तो ऑफर ही नहीं है, ये तो सिर्फ प्राइस की इंक्वायरी है, और प्राइस की इंक्वायरी कभी भी ऑफर नहीं होती। अब यहां मैंने ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का आपको फर्क बताया हुआ है जी ब्रदर। Number 1, offer. When one person signifies his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of another person. अब ये नहीं बोलना ये हमें नहीं पता, डेफिनेशन है ऑफर, भाई पहले तो डेफिनेशन बताएंगे ना। आगे An invitation to offer is not an offer, but an indication of a person's willingness to negotiate a contract. क्या है ये? एक किस्म की हमारी विलिंगनेस है, किस बात की? कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आओ और जरा देख लो भाई, ऑफर दे दो, अगर आपको हम समझ आते हैं तो, ठीक है? Number 2, offer is made with an objective to get accepted. यस और नो? ऑफर किस लिए है? Objective. हमारा मकसद क्या है? हमारी कंसेंट क्या होती है कि हम क्या चाहते हैं? आपकी रजामंदी, आपकी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, हाँ या ना? ऑफर की एग्जाम वही है, अब तक डेफिनेशन ही चल रही है अगर असल में देखो तो, लेकिन डिफरेंस बनाना था, क्यों सवाल है। पूछा हुआ है। आगे Invitation to offer is made to get an offer. इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर चाहिए, इस वजह से इनवाइट कर रहे हैं। आगे Number 3, offer give rise to legal consequences. हाँ या ना? ऑफर होगी तो भैया आप एक्सेप्ट हो गया तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। Invitation to offer does not give rise to legal consequences. है ना? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे नहीं है? यहां पर अगर आप देखो इस वाले एग्जांपल में, सर ये क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था, ऑफर आई नहीं, क्या सर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नहीं है। डन। आगे Offer is essential to make an agreement. ऑफर सबसे पहले एसेंशियल है, हाँ या ना? क्या ऑफर होगी भाई? Invitation to offer is not essential to make an agreement. ठीक है, एग्रीमेंट के लिए पहली चीज क्या है? ऑफर होनी चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर हो ये थोड़ी है। आगे Number 5, if offer is accepted, then it becomes an agreement. हाँ या ना? ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगी, फिर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच जाएगी ना कहानी। यहां पर If a person or party responds to an invitation, then it becomes an offer. जो रिस्पॉन्स आप करोगे ना हमारे इनविटेशन के अगेंस्ट में, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ऑफर है। ठीक है, जबरदस्त। अब सुनो, शुक्रिया आपका। पता है मेरा दिल कितना उदास था, मैं ये बात नहीं सुनी थी आपसे। आज बिल्कुल खुशहाली आ गई गांव में, आज गांव में खुशहाली आ गई। अब अपने पास लिखे एक्सेप्टेंस। आज क्लास 6 बजे तक है ना? 5
5 मतलब वैन वाले पाए। तो अभी तो टाइम है ना, 6 बजने में 5 बजे थी। अच्छा 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 अच्छा। चलो एक बात बताओ, जितनी बातें की आज समझ आई? कोई सवाल है? कोई सवाल? ऐसे पूछेंगे सब नहीं नहीं, समझ आ गई ये सारी बातें? कोई मसला तो नहीं है इन बातों में? कल आपका काम क्या है? कल आप अपना काम सुन लें। आप तरीके से ये तमाम बातें अपने पास लिखें यार, तमाम बातें अपने पास लिखें। सर मैं अपने नोट्स बना रहा हूं, अपने नोट्स बना लो। सर इसमें से कुछ बातें निकालूंगा, कुछ कहीं और से निकालूंगा, जो मुझे आसान वर्ड्स लगेंगे वो लिख लूंगा। कर लो। सर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं 4 पेपर दे रहा हूं, मैं 3 पेपर दे रहा हूं, हालांकि भले अब तक कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है सच, लेकिन मैं दे रहा हूं। तो मैंने प्रेशर तो वही वाला लिया है, लेकिन मैं दोस्तों में घूम रहा हूं फुल ऐश। आपने करना क्या है? सर मैं इतनी ना ये नहीं कर सकता हूं। एक काम करो, जो लिखा है ना उसी को लिख लो, उसी को लिख लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो जो पहली क्लास में बताया था, दिमाग और हाथ का जो कनेक्शन है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन 5, ये 5 नहीं है, 1 2 3 4 5, इन 5 पेजेस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और अपने पास, आपके पास आईकैप की बुक हो, ताकि आपको ये पता हो कि नहीं यार आईकैप की बुक से भी मुझे सब समझ आ रहा है। आईकैप की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मैं कहता हूं पढ़ लो एक बार। सर क्यों पढ़ लो? क्योंकि दिमाग, दिल में एक खलिश होती है ना इंसान के, कि यार ये तो ऐसा नहीं कुछ और बता रहे हैं, आईकैप की बुक में कुछ और है। वो खलिश खत्म करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए आपका, कि भाई ये जो बोल रहा है वो सच है, वही हक है, हक नहीं सच है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? सर मैं अभी ये हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इससे पढ़ लूँ, इससे पढ़ लूँ, इससे पढ़ लूँ, ये किताब से पढ़ लूँ, इस किताब से पढ़ लूँ, इस टीचर के लेक्चर सुन लूँ, इस टीचर से क्लास ले लूँ, क्या करूँ? सर जो ये टीचर पढ़ा रहा है ये सही है, ये टीचर पढ़ा रहा है ये सही है। एरोप्लेन में जब बैठते हो तो उसी पायलट पे यकीन करते हो या किसी दूसरे पे? उसी पे। और बस में जब बैठते हो अल्लाह पे यकीन तो अल्लाह पे। वेरी गुड। भरोसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो मिलके बोलो सुभान अल्लाह। भाई यार सवाल क्या पूछता हूँ, जवाब इसका अपना ही है। ये 5 पेजेस ना आप इनको तरीके से पढ़ लोगे। अगर आपने इनको तरीके से पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा सर पास पेपर्स आपसे हो रहे होंगे इंशाल्लाह। डन है? कोई मसला नहीं? से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, से अगेन, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। लेकिन एक सिर्फ ख्याल किया करें, सवालात आप जितने कम से कम पूछेंगे ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। वजह क्या है कि मैं ये आज पहली बार नहीं पढ़ा रहा कि मुझे आपके सवाल नहीं पता। ये काम हम बरसों से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें ये पता होता है कि इसका सवाल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ जब एक बच्चे को पाल लेना, तो जब दूसरा बच्चा हो ना, उसे पता होता है ये सवाल क्या कर रहा होगा, ये इस चीज का इशारा क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये रो क्यों रहा है, क्योंकि पहले की सारी हरकतें देख ली हैं।
तो वो जो दूसरा बच्चा है ना उसकी भी समझ आ गई है। तो आप एक्चुअली ज्यादा सवाल करके ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे होंगे, बीच बीच में ना वो एक डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मैं और आगे की बात सोच रहा हूंगा। आप कोई बात बोल के मुझे वो आगे की बात ना सोचने पे मजबूर कर दोगे, बल्कि वो बात जो मुझे आपको बतानी है हो सकता है वो स्किप हो जाए, और आप वो चीज ना लेकर जा सको जो आपको लेके जानी चाहिए। मैंने पढ़ाना आज इतना ही था, लेकिन 6 बजे तक पढ़ाना था। सोचो और कितनी बातें होंगी जो शायद मैं भूल गया हूंगा आपको बताना, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन है ना कि आप अभी यहां घूमे, आपने कुछ बताया, भाई ने हाथ उठा लिया, क्या बोला था यहां पे? हाँ, केस में बीच में लिखा हुआ है। तो आपके जितने भी सवाल आते हैं ना, आप अपने पास लिख लो, एक बार लिख लो। जब आप लिख लेंगे, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यहां बैठूंगा, आपके सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है, डन हो गया? कोई मसला है? नो सर। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।